नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ, बाबा अमर सिंह पवन से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय बेहद ही इंटरेस्टिंग है। जो भी बाबा अमर सिंह पवन के सेवक हैं, उन सब के लिए, जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए, जो सेवा शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, विशेष तौर से उनके लिए जो किसी कारणवश बाबा अमर सिंह पवन के दर्शन नहीं कर पा रहे और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम बाबा अमर सिंह पवन को कैसे प्रसन्न करें। उन्होंने क्या किया कि उनके गुरु ने उनको पैसा दिया और बाबा अमर सिंह पवन दे दी, और उसके बाद उनके गुरुओं ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। पैसे लेके उन्होंने अपना धंधा किया। इन सबको तो भुगतना पड़ेगा, पक्का पक्का भुगतना पड़ेगा इनको, नहीं तो इनके आने वाले बच्चों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का धंधा, वो भी बाबा अमर सिंह पवन, कभी क्षमा नहीं करते। जब बाबा अमर सिंह पवन से हमारी बात होती है तो वो साफ साफ बोलते हैं कि इन सबको भुगतना पड़ेगा जो भी उनके नाम से गलत काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का विषय ये नहीं है। आज की वीडियो का विषय कुछ अलग है। मैं वीडियो अपनी जगह से हटकर बना रहा हूं क्योंकि थोड़ी सर्दी है, तो मैं बिस्तर में बैठा हुआ हूं इस समय। तो दोस्तों, जब आप बाबा अमर सिंह पवन का दीपक जलाते, उनके दिया बाती करते, उनका हुक्का लगाते, उस समय उनकी दीपक पे एक आकृति बनती है। कभी फूल बनता है, कभी किसी और प्रकार की आकृति बनती है। क्या है उस आकृति का मतलब? हमें क्या करना चाहिए जब फूल बने? तो हमें क्या करना चाहिए? उस दीपक का हम क्या करें? जो दीपक हम जला रहे हैं वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को जानकारी नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दीपक में जब फूल दिखने लगे बाबा अमर सिंह पवन की ज्योत के समय, या किसी भी देवी देवता की ज्योत के समय, क्योंकि मैं बाबा अमर सिंह पवन का सेवक हूं तो मैं उन्हीं की बात करता हूं। किसी भी देवी देवता की ज्योत के समय जब दीपक में आकृति नजर आने लगे, आपको क्या करना है? कौन कौन से आपको परहेज करने हैं, सावधानी रखनी है, कौन कौन से काम आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, आप जानिए। दोस्तों, जैसे दीपक में आपको फूल नजर आने लगे, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो पूजा पाठ का समय है उसको बढ़ा दें। यदि आप बाबा अमर सिंह पवन की या भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो, यदि 11 माला करते हो तो 21 करते हैं। यदि उनका ध्यान लगाते हो 10 मिनट 20 मिनट तो उसको आधा घंटा 1 घंटा करते हैं। होता क्या है कि जब हम बाबा अमर सिंह पवन की दीपक जलाते हैं और बाबा प्रसन्न होकर दीपक पे आते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। उस समय हम यदि उतना ही समय रखते हैं या समय कम करते हैं तो वो रुष्ट हो सकते हैं। हमें अपने पूजा पाठ का समय बढ़ा देना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरी सावधानी, जैसे ही आपको अपने दीपक में आकृति नजर आने लगे, फूल नजर आने लगे, तो आपको बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बाहर का मतलब किसी रिश्तेदार नातेदार का भी खाने पीना बंद कर देना चाहिए। वैसे तो बाबा अमर सिंह पवन के सेवक कम खाते हैं साधना के दौरान, लेकिन साधना के बाद भी अगर ऐसा होता है तो खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें। ना किसी के घर का खाना खाएं, किसी के घर से कितना भी मीठा मिष्ठान आया हो ना खाएं। किसी के घर जाएं तब भी आप बिल्कुल भी खाना पीना बिल्कुल बिल्कुल बंद करें। और आपको करना क्या है कि सूतक और जातक का खाना भी बंद करें। सूतक और जातक समझते होंगे आप, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो जब तक जो समय होता है वो भी बंद करें, मतलब किसी भी प्रकार। और किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है उसका भी बंद करें। तो ये खाना पीना आपको बिल्कुल बिल्कुल बंद कर देना। अब दोस्तों, तीसरी सावधानी, आपको क्या करना है? जैसे बाबा अमर सिंह पवन आपकी ज्योत पे आने लगे, मतलब फूल में दीपक दिखाई देने लगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको बाबा को भोग देना शुरू कर दें। क्योंकि
जो भी देवी देवता, चाहे वो बाबा अमर सिंह पवन हो या कोई भी हो, मैं बाबा अमर सिंह पवन का नाम लेता हूं, लेकिन वीडियो सभी देवी देवताओं के लिए। जो भी देवी देवता, चाहे हमारे पितर का ही दीपक आप जला रहे हो, चाहे भगवान भोलेनाथ का, चाहे हनुमान जी का दीपक जला रहे हो, तो जो भी देवी देवता जब लौ पर आते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। अब हमारा फर्ज होता है कि जब वो आए तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, हमें उनको भोग देना चाहिए, भोग से वो प्रसन्न होते हैं। अब भोग आप एक कपूर लें, कपूर को जलाएं, उसके ऊपर लौंग बतासा, सबको प्रिय होता है, लौंग बतासे का दें। आप 5 मेवा का दें, आप मिश्री का दीजिए। मिश्री का ऐसा भोग है जो सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला है। आप मिश्री का भोग दीजिए, आप 5 मिठाइयों का भोग दीजिए। आप ऐसा करें कि कोई एक दिन चुने बाबा अमर सिंह पवन के लिए, या शनिवार बेहतर रहेगा या सोमवार बेहतर रहेगा, मंगलवार भी बेहतर है। तो आप कोई सा एक दिन चुने, एक अग्यारी जलाएं। अग्यारी जलाने के बाद जो कंडे की अग्यारी होती है, गाय के गोबर की, गाय का गोबर ना हो तो भैंस के गोबर भी चलेगा, उसको जलाएं। उसको जलाने के बाद एक कपूर रखें, एक लौंग। सबसे पहले कपूर और लौंग को आप अपने हाथ में लीजिए और बोलिए, बाबा अमर सिंह पवन, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, हम आपको ये छोटा सा भोग दे रहे हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। और वो लौंग और कपूर उस पर टिक्की को रख दीजिए। यदि देसी कपूर है तो थोड़े से उसके पीस जो आते हैं, टुकड़े, पीस ले लीजिए। अब दोस्तों इतना करने के बाद वो लौंग और कपूर उसमें डाल दें। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। कुछ लोग, विद्वान लोग, देसी घी बताते हैं, क्योंकि बाबा अमर सिंह पवन की सेवा में सरसों का तेल ही चलता है। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। वो कंडिया जो है, वो कंडा जो आप लाए थे गर्म करके, एकदम लाल करके, वो अपने आप आग पकड़ लेगा, कपूर अपने आप आग पकड़ लेगा। अब आप इसमें 5 मेवा भी डाल सकते हैं, 5 मिठाई भी डाल सकते हैं। लौंग कपूर का भोग हो ही गया। यदि कुछ नहीं हो आपके पास, मिठाई नहीं हो, मेवा नहीं हो, कोई बात नहीं हो, आप एक बतासे में 2 लौंग लगाकर आप उसमें दें, बाबा अमर सिंह पवन। उसको आप ऐसे माथे से लगाएं, लगाकर बाबा अमर सिंह पवन, मेरी ओर से आप ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें और मुझे, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, हम सब खुशहाल रहें। आपकी जो भी मनोकामना हो आप बोले, सप्ताह में एक दिन जरूर चुन लें और अपने पूजा पाठ का समय बढ़ा दें। अब दोस्तों उसके बाद आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है? झूठ, कपट, बेईमानी, किसी का पैसा मारना, किसी स्त्री पर बुरी नजर डालना, ये बिल्कुल बंद कर। बाबा अमर सिंह पवन का स्पष्ट कहना है, किसी भी औरत को देखना है तो उसके पैर देखिए, उसके पैर देखिए और सोचिए इसके पैर हमारी मां जैसे ही है। बस ये बाबा अमर सिंह पवन का स्पष्ट बोलना है। चूंकि बाबा अमर सिंह पवन 12 साल के बच्चे के रूप में आपको दर्शन देते हैं, तो दोस्तों उनका मन एकदम निर्मल है। यदि आपके मन में किसी महिला के प्रति, किसी स्त्री के प्रति कपट आता है तो वो आपके लिए ही दुखदाई होगा, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। तो दोस्तों ये सारे काम आप रोक दें, मतलब मन को बिल्कुल शुद्ध करें और उनकी सेवा भाव बढ़ाएं। उनका ध्यान, आप जो ध्यान का समय, वो ध्यान का समय बढ़ाएं। उससे क्या होगा कि बाबा अमर सिंह पवन यदि आपके शरीर पर नहीं आते हैं तो शरीर पे आएंगे, आपकी बुद्धि खुलेगी, आपको किसी भी काम में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। दोस्तों विशेष काम की वीडियो बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन, जय भगवान भोलेनाथ।